वेलकम गाइस, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज, आपका जो रसायन विज्ञान का चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, उससे बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हमने प्रिपेयर किए जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आपको नॉलेज होगी इनके बारे में, मटेरियल के बारे में, तो आप इजीली इसको सही कर पाओगे। ऑप्शन है, कुछ प्रतिरोधी साबुन में मिलाए जा सकते हैं, कुछ विसंक्रमणों के तनु विलयन प्रतिरोधी के समान उपयोग किए जा सकते हैं। प्रतिरोधी के एंटीसेप्टिक, राइट। विसंक्रमी प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि होती है, प्रतिरोधी औषध खाई जा सकती है। क्या सही है? कौन कौन सी बातें सही है, कौन सी गलत है? यानी कि एक इसमें गलत दिया हुआ है, बाकी की 3 सही है। तो लगाओ दिमाग और लगाओ टिक। आई होप लगा लिया होगा आपने टिक। सो सिंपल गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये सही बात नहीं है कि प्रतिरोधी खाई जा सकती है। नहीं, गलत बात है, ठीक है। और यहाँ भी पूछा है कि सही नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट, जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है। कॉन्ट्रासेप्टिव जो टैबलेट आती है उनके बारे में कौन सा कथन सही है। इनमें केवल एस्ट्रोजन होता है, इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न का मिश्रण होता है, प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग में वृद्धि करता है। कौन सा कथन सही है? गोलियां आती है ना कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रेगनेंसी को रोकने वाली, तो उसमें आता क्या है? कभी लगाया दिमाग कि ऐसा कौन सा आता है मटेरियल उसमें जिससे प्रेगनेंसी रुक जाती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है लेडीज़ अगर उनको खा लिया जाए तो। सिंपल, आपने भी बायोलॉजी पढ़ी होगी, क्योंकि उसमें गाइज क्या होता है, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न का मिश्रण होता है। यानी कि ये किस में दिया हुआ है? आपका ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा आपका। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न का मिश्रण होता है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन में। अगला क्वेश्चन, और ये से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं ज़्यादातर रिप्रोडक्शन सिस्टम से। अभी तो आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम भी पढ़ाना है, मेल फीमेल दोनों का। क्वेश्चन वहाँ से 100% बनते हैं, क्योंकि आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है, तो वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा। एस्प्रिन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। एस्प्रिन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। एस्प्रिन नारकोटिक पीड़ाहार होता है, यह प्रभावी दर्द निवारक होता है, यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता, यह तंत्रिकीय सक्रिय औषधि है। एस्प्रिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि एस्प्रिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन अगर आपको पता है ना सही वाले, तभी आप इसको कर पाएंगे। सो सिंपल। सो गाइज, एस्प्रिन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका उपयोग रक्त का थक्का नहीं जमने में भी किया जाता है, और यह दर्द निवारक के बारे में भी, यानी कि दर्द निवारक के लिए भी यूज होती है, और तंत्रिकीय सक्रिय औषधि है। तो जिसमें यह दिया हुआ है वो तो सही है, यानी कि यह रक्त का थक्का नहीं जमने देती, दर्द निवारक होती है, और तंत्रिकीय सक्रिय औषधि, ठीक है, ये तो सही है। एस्प्रिन नारकोटिक पीड़ाहारी, ये गलत बात है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया सवाल में कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ये वाला सही नहीं है। एस्प्रिन नारकोटिक पीड़ाहार होता है, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है आपको, तो रोजाना मिलते रहेंगे रोजाना। और गाइज, हम आपको बता दें कि जेक्लोन जॉब तो सबको पता है ना, वहाँ पर तो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपकी क्वेश्चन की, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, और 11th के भी क्वेश्चन आएंगे कुछ, ठीक है। आपको पता है 11th से भी बनेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो हमारा जो साइंस एम के चैनल है, वहाँ पर हमने शुरू कर दिया है आपको केमिस्ट्री पढ़ाना, 11th वाली। लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हम एक दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। क्योंकि कमेंट आए थे आप सभी के, तो हमने भी डिसीजन ले लिया फाइनली कि
तीनों चैनलों पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि एक चैनल पे तो हो नहीं पाएगा, तो अलग अलग चैनलों पे अलग अलग टाइम पे, जैसे मॉर्निंग में, है ना, डेज में, इवनिंग में। तो आपके लिए हम बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तभी तो हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस। औषध रसायनज्ञ के लिए औषधों का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है। रासायनिक संरचना के आधार पर, औषध के प्रभाव के आधार पर, लक्ष्य अणु के आधार पर, या फिर विभाज्य गुणों जानिए। ठीक है, विज्ञानीय सिंपल, लक्ष्य अणु के आधार पर। क्वेश्चन अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ प्रशांतक नॉर एड्रेनलिन का निम्नीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों को संदमित करने के कार्य करते हैं। प्रशांतक नार्कोटिक औषधि होती है। प्रशांतक वे रसायन होते हैं जो तंत्रिका से ग्राही तक संदेश वहन करने वाली प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते। प्रशांतक वे रसायन होते हैं जो दर्द और जबर कम कर सकते हैं। इसका सही कथन हो जाएगा, कुछ प्रशांतक एड्रेनलिन का निम्नीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों को संदमित करके कार्य करते हैं। पहला वाला सही है। अगला क्वेश्चन, सेल्वसेन आर्सेनिक युक्त औषध होती है जो सबसे पहले के उपचार के लिए प्रयुक्त हुई थी। सिफिलिस, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, दस्त। सिफिलिस तो सब जानते हैं, यौन रोग है। टाइफाइड आप जानते हैं, मियादी। मेनिंजाइटिस, ब्रेन में सूजन। दस्त सब जानते हैं। ठीक है, तो सेल्वसेन आर्सेनिक युक्त औषधि होती है जो सबसे पहले के उपचार में प्रयुक्त होती है। सेल्वसेन आर्सेनिक। सिंपल, सिफिलिस में प्रयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक सक्रिय होते हैं। ग्राम ग्राही अथवा ग्राम अग्राही जीवाणु के प्रति, केवल ग्राम अग्राही जीवाणु के प्रति, केवल एक जीव अथवा रोग के प्रति, ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही दोनों के प्रकार यानी कि जीवाणु के प्रति। सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्राम ग्राही अथवा ग्राम अग्राही जीवाणु के प्रति। ठीक है, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है और हमारे तीनों चैनलों पर आपको मिलते रहेंगे, और बाकी के 2 चैनलों का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है अगर आपको पता नहीं है तो। वह रसायन जो तंत्रिका तंत्र पर सामान्य प्रति अवसाद प्रभाव डालता है किस प्रकार होता है? वह रसायन जो तंत्रिका तंत्र पर सामान्य प्रति अवसाद प्रभाव डालता है किस प्रकार होता है? पीड़ाहारी, प्रशांतक, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, या फिर प्रतिहिस्टामिन। सिंपल गाइज, प्रशांतक। ठीक है, वह रसायन जो तंत्रिका तंत्र पर सामान्य प्रति अवसाद प्रभाव डालता है किस प्रकार होता है? प्रशांतक। क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे रोजाना आपको, इम्पोर्टेंट, ताकि आपकी तैयारी हो सके। वह यौगिक जो साबुन में प्रतिरोधी गुणधर्म प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। एंटीसेप्टिक, सोडियम क्लोरल सल्फेट, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, रोजिल, या फिर बाइथोलनल। सिंपल, राइट ऑप्शन हो जाएगा बाइथोनल। नेक्स्ट, इक्वेनिल है। क्या है गाइज इक्वेनिल? कृत्रिम मधुरक, प्रशांतक, प्रतिहिस्टामिन, प्रतिजनन क्षमता। आई होप आपने टिक अवश्य लगाया होगा। प्रशांतक। ठीक है, इक्वेनिल क्या है? प्रशांतक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोरीनेट, सोडियम स्टेट, या फिर ट्राइसोडियम फास्फेट। साबुन का झाग देने वाला गुण बढ़ाता है।
सो गाइस सोडियम रोजिनेट बढ़ाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, यह कार्य करता है पूरक के समान, झाग बढ़ाने के लिए, साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए, दानेदार साबुन बनाने के लिए। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए। गाइस अगर आपको हमारे तीनों चैनलों का नाम पता नहीं, क्योंकि इस पर तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इसके बाद फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, और जो हमारा साइंस एम के चैनल है वहाँ पर 11th की केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी है, और जो जेकेलॉन जॉब चैनल है वहाँ पर तो हम आपको पता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहते हैं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। लिंक वैसे हमने अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना, ताकि आपकी एक दिन में तीनों सब्जेक्ट की तैयारी हो सके। इसका हो गया था हमारा राइट ऑप्शन, साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बर्तन धोने के द्रव अपमार्जक के रूप में प्रयोग होता है। ये आपके सामने है पूरा का पूरा शेड्यूल, तो आपको सही ऑप्शन चूज करके बताना है जी। सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो इसका प्रयोग बर्तन धोने के द्रव अपमार्जक रूप में होता है। नेक्स्ट, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल किस प्रकार के अपमार्जक को बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। धनायनीय अपमार्जक, ऋणायनीय अपमार्जक, अनआयनिक अपमार्जक, साबुन। राइट ऑप्शन अनआयनिक अपमार्जक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा औषधों के शरीर में कार्य करने के लिए लक्ष्य अणु नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा औषधों के शरीर में कार्य करने के लिए लक्ष्य अणु नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, प्रोटीन। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके इंट्रांस एग्जाम में, चाहे आपका बीएस नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो, फार्मेसी का हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम सदमकों के लिए सत्य नहीं है। एंजाइम की उत्प्रेरकता को संदर्भित करते किराधार को बंधन से रोकता है। एंजाइम और सदमन के मध्य सामान्यतः एक प्रबल सहसंयोजक बंध बनाता है। सदमक स्पर्धी अथवा अस्पर्धी हो सकते हैं। सिंपल, एंजाइम और सदमक के मध्य सामान्यतः एक प्रबल सहसंयोजक बंध बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन खाना पकाने, वेब ताप पर खाद्य पदार्थों में मिठास लाने के लिए उपयोग किया जाता है और जो कैलोरी नहीं देता। सुक्रोज, ग्लूकोज, एस्पार्टेम, एमिनो अम्ल। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एमिनो अम्ल, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं, और साइंस एम के चैनल का लिंक वैसे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और जेकेलॉन जॉब का भी। साइंस एम के पर हम आपको केमिस्ट्री 11th की मिलेगी, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जेकेलॉन जॉब पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन। बायो का हम करवा देंगे, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि आपसे ज़्यादा हमको टेंशन है कि आपका कैसे कवर करना है, ठीक है। तो फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, और आपके चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़ा सा वो देख लेते हैं। सो गाइस ये चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरेटिकल है, राइट। तो यहाँ पर जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें वो आपको पढ़नी होगी, और जैसे कि एंटीबायोटिक के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेलवेसेन हो गया, है ना, आरपी फेनल हो गया, सारी एंटीबायोटिक आपको पता होनी चाहिए, यानी कि एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मार सके। आपको भी कभी बुखार होगा तो आपने भी ली होगी। जीवाणुनाशी और जीवाणु निरोधी, जैसे कि जीवाणुनाशी की बात करें तो पेनिसिलिन हो गया आपका, एमिनोग्लाइकोसाइड हो गया, है ना, ऑफ्लॉक्सासिन हो गया, और जीवाणु निरोधी की बात करें तो इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकोल। ये जीवाणु, ये आपको याद रखना है दोनों चीज़ें, जीवाणुनाशी और जीवाणु निरोधी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें, ब्रांड स्पेक्ट्रम, इम्पोर्टेंट, और उसके बाद आप प्रतिरोधी और विसंक्रामक रोगोनाशी, ठीक है।
रोगोनोसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका भोजन में रसायन, ठीक है, खाद्य रंजक, यानी थ्योरेटिकल चैप्टर आप खुद पढ़ सकते हो। कृत्रिम मधुरक, पूरा पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका। खाद्य परीक्षण, प्रति ऑक्सीकारक। कोई भी डाउट हो इसको लेकर, साबुन को लेकर, अपमार्जक को लेकर, तो कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन तो सारे आएंगे, यहाँ से कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को रिकमेंड किया जाता है कि सभी को पढ़ना है अपने घर पे बैठ के, और उसके बाद पढ़ने के बाद ये सारांश तो आपको कंप्लीट करना है। मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, यह सारांश पूरे के पूरे चैप्टर का समरी। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये तो श्योर है, गारंटेड है। ये चैप्टर पढ़ लिया और ये एमसीक्यूज आपने पढ़ लिया, चैप्टर से बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, तो और अधिक 11th की भी तैयारी आपको करनी होगी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, दोनों चैनल और फेसबुक का। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।